देखिए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को एक ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो लोगों को विदेश भेजने के नाम पे काफ़ी पैसे ले लेता है और उसके बाद उनका पासपोर्ट वगैरह अपने पास जमा कर लेता है और कई बार बोलने के बाद भी लोग विदेश नहीं जा पाते। नौकरी के नाम पे उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था। इसको लेकर के एक शाहरुख चौधरी है, ये रहने वाले अटसैनी के हैं हापुड़ के। इन्होंने एक कंप्लेन करी थी जिन्होंने बताया था कि इनके छोटे भाई जिसका नाम बाबर है उसको विदेश भेजने के नाम पे और उसके साथ साथ 17 और लोग को विदेश भेजना था। कुवैत में नौकरी लगवानी थी और वहाँ पे भेजने के नाम पे एक व्यक्ति ने इनसे 1,20,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुपए लिए थे। लेकिन समय बीत जाने के बावजूद भी इन्होंने किसी को विदेश नहीं भेजा, ना किसी की नौकरी लगी। पर समय समय पे ये इनको बताते रहते थे कि मैंने आपकी टिकट करा दी है, आपका वीज़ा करा दिया है। इस तरीके की चीज़ें इनको व्हाट्सएप पे भेजते थे। जब इनसे पूछताछ करी तो जो व्यक्ति गिरफ्तार है इनका नाम राशिद पुत्र बाबू है। ये रहने वाले मूलतः रामपुर के हैं, थाना अजीम नगर के, और वर्तमान समय में ये गौतम बुद्ध नगर में किराए के फ्लैट पे रह रहे थे और वहाँ से ही अपना पूरा गैंग चलाते थे। इनके पास जब रिकवरी की गई तो इनके पास से लगभग 58 पासपोर्ट्स बरामद हैं, 122 फर्जी वीज़ा बरामद हुए हैं जो कुवैत के हैं, 30 रबर की मोहरें हैं जिसमें ये वीज़ा स्टैम्प और वीज़ा कैंसिलेशन की ये मोहरें थी, और लैपटॉप है, वीज़ा में लगाए गए फर्जी बारकोड हैं जिससे लोगों को ये दिखाते थे कि कुवैत की सरकार ने आपको एंट्री का परमिट दिया है, और कुछ मोबाइल फ़ोन, एक महिंद्रा की XUV गाड़ी बरामद हुई है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये लोगों से पैसे ले लिया करते थे और जब उनके पास इनका पासपोर्ट आ जाया करता था तो ये उनसे और पैसे बढ़ा करके डिमांड किया करते थे। यदि वो पैसे नहीं देता था तो ये उसका पासपोर्ट अपने पास जब्त कर लेते थे और पासपोर्ट लौटाने के नाम पर भी ये लोगों से पैसे मांगा करते थे। इन्होंने पूछताछ में भी बताया कि ये पासपोर्ट सीधे अपने पास ना मंगा करके एक और व्यक्ति इनके गैंग में जो शामिल है उसके पास पहले मुंबई मंगवाते थे, फिर वो मुंबई से इनके पास वो पासपोर्ट नोएडा भेजता था और ये लोगों को भेजने के लिए, दिखाने के लिए कि हम आपकी नौकरी लगवा रहे हैं, फर्जी डॉक्टरी की रिपोर्ट तैयार कराना, फर्जी एंट्री परमिट का वीज़ा मंगवाना और फर्जी तरीके से बारकोड को पासपोर्ट में चिपका करके लोगों को दिखाना कि ये देखिए कंपनी आपको एंट्री का परमिट दे रही है, आपको वीज़ा दे दिया गया है और आप जल्दी से हमें पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तब आपको विदेश भेज देंगे। कई लोगों के पैसे इनको मिल जाने के बावजूद भी इनको विदेश नहीं भेजते थे और इस तरीके से लगभग पिछले सिर्फ 2 ही महीने में इन्होंने 17-18 लाख रुपए की ठगी करी लोगों के साथ और ये विगत कई वर्षों से इस काम में हैं। इनके कुछ और सदस्य इस गैंग में शामिल हैं जो विदेश में भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी हैं और बिहार में भी हैं। इनके पास पूछताछ में कई अन्य प्रांतों के भी पासपोर्ट मिले हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के पासपोर्ट तो है ही, कई बाहर के लोगों के भी पासपोर्ट हैं, पंजाब के हैं, बिहार के हैं, जिनसे इन्होंने ठगी करी थी। हापुड़ से क्या कनेक्शन है इसका? देखिए, हापुड़ में जैसा मैंने बताया, एक अटसैनी के रहने वाले एक शाहरुख चौधरी, इन्होंने कंप्लेन करी थी कि हमारे भाई से का भी पासपोर्ट इन्होंने मंगा लिया, अपने पास रख लिया है और पैसे भी ले लिए हैं, उसके बावजूद ना हमें कोई नौकरी दी जा रही है, ना हमें विदेश भेजा जा रहा है। जब इसमें पूरी तरीके से पड़ताल की गई तो पता चला ये व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये दिखाते हैं कि ये नंबर सऊदी अरब का है और वो सऊदी अरब के नंबर से लोगों को कॉल करके बताते थे कि नहीं कंपनी में बात हो गई, आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन ये सारा काम बैठ करके नोएडा से करते थे। इनके पास जो कुछ कुवैत एम्बेसी की फ़र्जी मोहरें भी बरामद हुई हैं जिसमें इन्होंने पूछताछ में बताया कि 3 से 4 हज़ार रुपये में नेहरू प्लेस और अन्य कुछ इलाकों में जा कर के वो इस तरीके की मोहरें बनवा लेते थे। जब मैंने इनसे पूछताछ में पूछा कि आपको कैसे पता कि ये मोहरें वहाँ एम्बेसी में यूज़ होती हैं, तो ये कह रहे थे कई बार हम लोग ऑनलाइन पासपोर्ट की फ़ोटो देख लेते थे कि उसमें किस तरीके की वीज़ा स्टैंपिंग होती है और उसी तरीके की ये मोहरें बना लेते थे। लोगों को विश्वास में दिलाने के लिए लोगों का फर्जी डॉक्टरी प्रमाण पत्र भी तैयार करते थे जिसके संबंध में जांच अभी जारी है। इसमें कुछ फर्जी नर्सिंग होम और क्लिनिक के नाम पता सामने आए हैं जहां पे फर्जी तरीके से लोगों का मेडिकल भी कराया जाता था।